नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम राजस्थान के एक जो जाना माना केस है गोगा मेडी की हत्या का, उस पर भाई नवीन कुमार के साथ बात करेंगे। उन्होंने पूरी परतें खोली हैं इस कांड की, उनको सुनिए मेरे साथ और फिर अपनी टिप्पणी भी कर सकते हैं आप, जो भी आपको सूट करता हो। तो सुनिए भाई नवीन कुमार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। केवल आईएसआईएस और तालिबान के दहशतगर्द ही जन्नत में हूरों, मखमल के गद्दे, लाजवाब खाना और ऐशो आराम के चक्कर में कत्लेआम नहीं मचाते। हिंदू हृदय सम्राट बनने का ख्वाब देखने वालों को भी हूरें उतनी ही खींचती है। राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का जो अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेणी मारा गया, उसे इसी चक्कर में सनातन वालों ने ही निपटा दिया। इस हत्याकांड के दो शूटर्स को इसके आरोप में पकड़ा गया और दोनों के दोनों हिंदू, दोनों अखंड हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले, और दोनों को चाहिए थी हूरें। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली गिरफ्तारी है ट्रेनी एयर होस्टेस की। उसी एयर होस्टेस ने गोगामेणी को मारने वालों की कई दिनों तक खिदमत की, आओ भगत की। गजब तो यह है कि जो सुखदेव सिंह गोगामेणी क्षत्रिय स्वाभिमान के नाम पर दिन रात गुंडागर्दी करता फिरता था, उसे एक क्षत्रिय ने ही निपटा दिया। जा भाई ऊपर आराम कर, नीचे का हम देख लेंगे। लेकिन इसके पहले की हूरों की खेप उनकी खिदमत में पहुंचती, पुलिस पहुंच गई उनके दरवाजे पर। देखिए कि जिन दो लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से एक का नाम है रोहित राठौड़ और दूसरा नितिन फौजी। रोहित राठौड़ तो सुखदेव सिंह गोगामेणी केस का मुख्य आरोपी है। वो एक रेप केस में राजस्थान की अजमेर जेल में बंद था। वहीं वो वीरेंद्र चारण नाम के एक अपराधी के संपर्क में आया। उसने पूछताछ में बताया कि रेप केस में सुखदेव उसके खिलाफ पैरवी कर रहे थे। वो सुखदेव से नाराज था। इसका फायदा वीरेंद्र चारण ने उठाया और सुखदेव की हत्या के लिए उसे तैयार किया। वहीं नितिन फौजी पर हरियाणा के महेंद्रगढ़ में किडनैपिंग का केस दर्ज है। क्या कमाल है भाई। वो भी जेल में रहने के दौरान वीरेंद्र चारण के संपर्क में आया था। पुलिस के मुताबिक इन दोनों शूटर्स को सपना दिखाया गया था कि एक बार गोगामेणी को निपटा दो, इसके बाद तो मौजा ही मौजा। यूरोप अमेरिका सब कदमों के नीचे होंगे। दोनों को वादा किया गया था कि गोगामेणी की खोपड़ी उड़ाने के बाद इंडिया वगैरह जैसे गरीब देश में रहने की जरूरत ही नहीं, सीधे विदेश में सेटल कराएंगे। शानदार बंगला होगा, गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे और साथ में शराब, कबाब और हूरे। दोनों शूटर्स को भरोसा दिया गया था कि उन्हें 15-20 दिनों के भीतर पासपोर्ट मिल जाएगा और उन्हें भारत छोड़ने और गोल्डी बरार की तरह आजादी से विदेश में जिंदगी जीने का मौका दिया जाएगा। और इन सब के ऊपर सिर पर लॉरेंस बिश्नोई एंड कंपनी का हाथ होगा और उसके सहयोगियों द्वारा उनकी देखभाल की जाएगी। रोहित गोदारा ने गोगामेणी का काम तमाम करने के लिए 50,000 रुपए के हथियार भी बेचे थे। इस पूरे कांड का जो मास्टरमाइंड है वो वीरेंद्र चारण है। वीरेंद्र चारण राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ का रहने वाला है। साल 2015 में हुए रामलाल मेघवाल हत्याकांड में पहली बार उसका नाम आया। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया और जेल में ही वो कई गैंगस्टरों के संपर्क में आया। वहीं से उसने अपना एक नेटवर्क तैयार किया जिसमें आनंदपाल सिंह से लेकर रोहित गोदारा तक शामिल थे। रोहित गोदारा और रोहित राठौड़ एक ही आदमी है। साल 2022 में उसे जमानत मिली तो जेल से बाहर आ गया। इसके बाद उसने गोगामेणी के करीबी गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की साजिश रची। उसके लिए शूटरों का इंतजाम किया। इस हत्याकांड के बाद वो नेपाल होते हुए दुबई की तरफ भाग गया। फिलहाल उसके सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम है। 9 दिसंबर की रात को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन में रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। इसके साथ उद्धम सिंह नाम के एक आदमी को भी पकड़ा गया। आरोप है कि उद्धम सिंह इनकी भागने में मदद कर रहा था। पुलिस के मुताबिक शूटर्स ने हथियारों को छुपा दिया ताकि भागते समय ट्रेन या बस में चेकिंग के दौरान पकड़े न जाएं। हथियार छिपाकर
वो राजस्थान से हरियाणा के हिसार पहुंचे और फिर हिसार से मनाली चले गए। ये आरोपी लगातार मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे और पुलिस उन्हें लगातार ट्रैक कर रही थी। मनाली से वो चंडीगढ़ पहुंचे और चंडीगढ़ के होटल से ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली गिरफ्तारी है पूजा सैनी उर्फ पूजा बत्रा की। उसे जयपुर से गिरफ्तार किया गया। गोगामेणी की हत्या के 2 दिन बाद पुलिस को इनपुट मिला कि नितिन फौजी घटना को अंजाम देने से पहले प्रतापनगर में, जयपुर के प्रतापनगर में कहीं रुका था। जगह का पता करने के लिए डीसीपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पता चला कि 48 इनकम टैक्स कॉलोनी जगतपुरा का वही फ्लैट है जिसमें पूजा सैनी उर्फ पूजा बत्रा अपने पति महेंद्र उर्फ समीर के साथ किराए पर रहती है। जांच के दौरान पूजा के घर में AK-47 होने की खबर ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। वो पता लगा रही है कि आखिर इतना संवेदनशील हथियार उन्हें मिला कहां से। लेकिन ट्रेनी एयर होस्टेस पूजा का हिस्ट्री शीटर पति महेंद्र पुलिस के पहुंचने से पहले ही हथियारों के जखीरे के साथ फरार हो गया। आरोपों के मुताबिक ट्रेनी एयर होस्टेस ने ही अपने पति महेंद्र उर्फ समीर के साथ मिलकर नितिन फौजी को लगभग 1 हफ्ते तक अपने घर पर रखा था, उसकी सेवा की, खातिरदारी की। 5 दिसंबर को यानी घटना वाले दिन महेंद्र ने आधा दर्जन से अधिक पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस उसे दिखाए। इन्हीं हथियारों में से नितिन फौजी ने अपने लिए तुर्की मेड 2 जिगाना पिस्टल और 2 मैगजीन रखी। 1 पिस्टल और 2 मैगजीन दूसरे शूटर के लिए उसने रखी। आपको बता दें कि जिगाना तुर्की मेड सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है और भारत में इस पर पाबंदी है। इससे AK-47 की तरह बर्स्ट फायर किए जा सकते हैं। एक बार में इससे 15 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई जा सकती हैं। मतलब बार बार लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़ी वारदात के लिए लॉरेंस गैंग इसी का इस्तेमाल करता है क्योंकि यह जाम नहीं होती। पूजा ने बताया कि महेंद्र ने 50-50 हजार की नोटों की 2 गड्डियां भी नितिन फौजी को दोनों शूटर्स के लिए दी थी। हत्याकांड वाले दिन सुबह करीब 10 बजे नितिन फौजी को महेंद्र अपनी सियाज कार में अजमेर रोड ले गया। वहां पहले से शूटर रोहित राठौड़ उर्फ रोहित गोदारा उनका इंतजार कर रहा था। महेंद्र ने अपनी कार में रोहित राठौड़ को बैठाया, उसे 1 पिस्टल और 2 मैगजीन दी, साथ में 50,000 की गड्डी। फिर दोनों को गाड़ी से नीचे उतारा और बेस्ट ऑफ लक कहकर रवाना हो गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि शूटर ट्रेनी एयर होस्टेस पूजा और उसके पति के संपर्क में कैसे आए। लेकिन पुलिस ने इतना जरूर बताया कि कोटा के गुमानपुरा का रहने वाला हिस्ट्री शीटर महेंद्र पूजा से 2018 में पहली बार कोटा में ही मिला था। 4 सालों की मोहब्बत के बाद 2022 में दोनों ने एक मंदिर में शादी करी। हथियार सप्लाई के दौरान महेंद्र का लॉरेंस गैंग से संपर्क हुआ और कुछ ही समय के बाद वो राजस्थान में लॉरेंस का काम देखने लगा। हथियारों की तस्करी के दौरान वो हमेशा पूजा को अपने साथ रखता ताकि पुलिस को शक न हो। इसमें पूजा की एयर होस्टेस ट्रेनिंग भी मददगार साबित होती क्योंकि वो कॉन्फिडेंट दिखती थी, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी और एयर होस्टेस बोलते ही पुलिस दबाव में आ जाती थी। तो अब ये मत कहिएगा कि हूरों के चक्कर में केवल तालिबान और ISIS वाले पड़ते हैं। सनातन की सत्ता कायम करने के सपने देखने वाले भी हूरों के सपने उतने ही चाव से देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप थैंक यू नवीन भाई, पूरी क्राइम स्टोरी बताई आपने। बेल आइकॉन दबाइए, थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए और कमेंट करके आप बताइए। देखिए मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए और उसको शेयर भी करिए। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19। थैंक यू नवीन भाई, मेरा दोबारा ट्विटर से हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं।